इंसान का इल्म, उसका हुनर, उसका स्किल, पार एक्सीलेंस सिग्नेचर और दस्तखत तब बनता है किसी फील्ड में जब वो दो चीजें उसके अंदर हो। जब वो अपने जिगर को, अपने कलेजे को, अपनी रूह को, अपने दिल को, अपने कल्ब को, उन दो चीजों से जब तक नहीं गुजारेगा, उसकी जुबान, उसकी आवाज और उसके जिस्म में वो रूहानियत पैदा ही नहीं हो सकती जिससे लोगों के कलेजे उसकी आवाज से हिल जाए। वो तकरीर किसी का कलेजा हिला नहीं सकती जब तक कि उस इंसान में वो दो चीजें ना हो। वो इंसान अपना आइडिया बेच नहीं सकता किसी को जाके जब तक उसके पास वो दो चीजें ना हो। एक इंसान एक बड़ी टीम बना नहीं सकता जब तक कि वो दो चीजें उसके पास ना हो। एक इंसान अपने माँ बाप को कायल कर नहीं सकता जब तक कि वो दो चीजें उसके साथ ना हो। एक इंसान अपने दुश्मन को गिरा नहीं सकता जब तक कि वो दो चीजें उसके साथ ना हो। एक इंसान दुश्मनों को दोस्त बना नहीं सकता जब तक कि वो दो चीजें उसके साथ ना हो। एक इंसान दोस्तों को सज्जन, सज्जनों को इमाम और इमामों को कायद और कायदों को मैदानों में ला नहीं सकता जब तक कि वो दो चीजें उसके पास ना हो। एक इंसान शक से यकीन की वादी में आ नहीं सकता, इस्तराब और कंफ्यूजन की वादी से आ नहीं सकता, ला इलाहा हौलाई वला इलाहा हौलाई की वादी से कभी नहीं आ सकता यकीन के अंदर। मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक कि हवाएं चलें तो इधर आ नहीं सकता कभी भी जब तक कि वो दो चीजें उसके अंदर। इंसान अपने दिल का साइज और कलेजे का गुर्दा बढ़ा नहीं सकता, अपने अंदर वसत बढ़ा नहीं सकता, गम बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ा नहीं सकता, तेज तूफानों में दिए जला नहीं सकता जब तक कि वो दो चीजें उसके अंदर नहीं हो। वो दो चीजें बेटा अगर जिंदगी में तूने सांस से ज्यादा अगर अपनी इस चलती हुई सांस से ज्यादा अगर उसकी कदर ना की तो बेटा जिंदगी की इस सफर में तू गिर जाएगा। और तू ऐसा गिरेगा जमीन के ऊपर बेटा कि साया भी तेरा साथ नहीं देगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई सहारे देने वाला नहीं होगा। ये जमाल, ये कमाल, ये जिस्म की जवानी, ये चढ़ता हुआ जुनून और ये बगावतें जो इंसान के अंदर हैं, जो उसे मजबूर कर रही होती हैं कि उठा के फेंक दो टीचर की इज्जत को, उठा के फेंक दो स्कूल के करिकुलम को, उठा के फेंक दो उसूल ज़वाबित कवायद को, लॉस को, उठा के फेंक दो जिंदगी को। मैं जिस तरह चाहूंगा मैं जीऊंगा, मी माई सेल्फ एंड आई। बस मैं ऐसी खुदी, वो खुदी ना इकबाल की खुदी ना किसी और की खुदी, एक अजीब ही खुदी, वो तकब्बुर से भरी खुदी कि बस मैं हूं, मैं अपना वक्त जैसे चाहे बर्बाद कर दूं, मैं माँ बाप का पैसा जो मुझ पे लग रहा है जैसे चाहे बर्बाद कर दूं, मैं अपने असातिज़ा का लगा हुआ वक्त जैसे चाहे बर्बाद कर दूं। बेटा फिर जिंदगी के अंदर कुछ अरसे के बाद तू महकूम होगा और तेरे ऊपर हाकिम कोई और होगा। मगर जिंदगी तो बनी है तेज हवाओं में, सख्त चट्टानों में अपना नाम लिखने के लिए, कहकशाओं और अफलाक के ऊपर एक सितारा बनने के लिए, तंग तरीन हालात के अंदर एक बड़ा नाम कमाने के लिए, लोगों की तारीख जो रकम हुई भी है उसके उसूल बदलने के लिए, कम से कम तंगी के अंदर बड़ी से बड़ी सल्तनत खड़ी करने के लिए। ये कैसे करेगा तू बेटा जब तेरे जैसे 10 और खड़े होंगे मार्केट में? कैसे करेगा तू ये जिंदगी के अंदर जब ईंट उठाओगे तो 500 1000 ग्रेजुएट्स बाहर होंगे? कैसे जॉब मिलेगी आगे? कैसे एक मायानाज करियर बनाओगे लाइफ के अंदर? तो वो दो चीजें बेटा अल्लाह ताला कुरान में कहता है अगर उसकी कुछ इज्जत बन गई है तो दे दूं। सुनना चाहोगे? अल्लाह ताला कुरान में कहता है बेटा सोने के हुरूफ से अपने कलेजे के ऊपर ये आयतें लिख दे, जिंदगी में कोई शख्स तुझे कितनी भी बड़ी बात कर दे ये आयत कभी ना मिटाई अपने दिल के ऊपर से। ये तुझे उन टूटी हुई हालात में तेरा सहारा होगी आयत। ये अल्फाज बेटा मेरी याद रखना। बेटा आज तेरी उम्र छोटी है, उम्र भी कच्ची है, लेकिन अगर ये दो तूने अपने अंदर दिल में ठोक के डाल दी ना और किसी को इजाजत ना दी जिंदगी में कि मैं ये दो चीजें नहीं बदल सकता, लीडर है तू फ्यूचर का इंशाल्लाह। एक नाम होगा तो और दिल में एक इत्मीनान होगा कि मैंने एक बेढंगी जिंदगी नहीं गुजारी, मैंने फजूल जिंदगी नहीं गुजारी, मैं मोहताज नहीं हूं। कलेजे में एक सुख होगा, एक ऐसी खुशी होगी कि मैंने इतने कम के अंदर इतनी दुनिया हिला दी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम इंसान को, एक आम इंसान, आम, ना पैसा ना दौलत ना शोहरत ना कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना कोई ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूपेन से पढ़े हुए लोग, आम इंसान। वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक कौम को, एक इंसान को इमाम बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, पार एक्सीलेंस सिग्नेचर बनाते हैं, उसको दस्तखत बनाते हैं उसे उस फन का। यहदूना बि अमरिना, हमारे हुक्मों के तहत वो परफॉर्म करता है, हिदायतें देता है। दो काम जब वो कर लेता है तो यारो रेडी? लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युकीनून, जब उसकी नफ्स के अंदर सब्र आ जाए,
सबर अपने मिजाज के खिलाफ, सबर अपने अंदर की नफ्सियात के खिलाफ, लोगों की धुतकारों के खिलाफ, लोगों की बातों के खिलाफ, अट्रैक्ट करती हुई गंदी चीजों के खिलाफ, टीवी के खिलाफ, गंदे दोस्तों के खिलाफ, तबाहकुन महफिलों के खिलाफ सबर आ जाए उसके नफ्स के अंदर कि मैं पटरी से नहीं हिल सकता अगरचे मजे की बड़ी चीज लग रही है, मैं किताब नहीं छोड़ सकता अगरचे दोस्त ने बुला लिया है गलत काम के लिए, सबर, मैं सबर नहीं छोड़ सकता अगरचे लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं बैठ के, सबर कि मैं गिर नहीं सकता, मैं गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, लेकिन छठी 7वीं 99 कत्ल वाले के बाद अगर 100वें के ऊपर उसकी तौबा हो सकती है और एडिसन 999 बार खड़ा हो सकता है, मैं भी नहीं पीछे हटना, मैं भी लगा रहूंगा। ऐसा सबर, वो सबर जो आसमान वाले को कायल करता है कि तू जमीन के ऊपर हालात बदल, वो सबर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस कैद का सबर कि जब उन्होंने सदियां काट दी वहां पर और एक आदमी जब जा रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भाई एक औरत ने इस तरह ज्यादती की थी तो हाकिम ने जाके तो कही कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो वो भी भूल गया, लोग भी तुझे भूल जाएंगे। वो सबर जब तुझे तन्हाइयों में छोड़ दिया जाएगा, वो सबर जब कोई नहीं तुझे याद करेगा कि तेरे दिल के कलेजे में दर्द क्या हो रहा है, वो सबर जब लोग तेरे अंदर के आंसुओं को पहचान नहीं सकेंगे, वो सबर जब तेरा लोहा चल ही नहीं रहा होगा, वो सबर जब तेरी तकरीर बिक ही नहीं रही होगी, वो सबर जब लोग जानते होंगे तू हक पर है लेकिन तेरी बात नहीं मानेंगे। अगर अल्लाह कहता है हम पहाड़ चला देते हैं और कुत्ते बेल अर्द और जमीनें फाड़ देते हैं और कुल्लिमा बेल मौता और मुर्दे कलाम करना शुरू कर देते हैं, इन्होंने फिर भी नबी की गल नहीं माननी, दे नेवर गोना लिसन टू द मैसेजेस ऑफ गॉड। ये तब भी लोग नहीं, अगर नबियों जैसी की नहीं बात मानी गई तो तेरी बात कैसे सुन लेंगे लोग, बच्चे कैसे मान लेंगे लोग तेरी बात को। वो सबर कि जब लोग तनकीदों के बाजार करेंगे तेरे खिलाफ, जब क्रिटिसिज्म के बाप खोलेंगे तेरे खिलाफ, वो सबर जब हक का कलमा कहने के ऊपर, हक की जिंदगी जीने के ऊपर और हक के शियार अपनाने के ऊपर तेरा मजाक उड़ाया जाएगा, हंसेंगे लोग तेरे आइडियाज के ऊपर, तेरे नजरिए पे हंसेंगे लोग, बाजार गर्म होंगे तेरे मजाक और तमस्खुर के बाजार गर्म होंगे तेरे खिलाफ। वो सबर अगर तू अपने नफ्स के ऊपर सबर कर गया बेटा, वो वक्त काट गया उस टाइम पर। अगर वो बच्चा यहाँ बैठ के इस टाइम पे जिसका नफ्स उसे कह रहा है वलकद नालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, वो कलेजा जो उसे कह रहा है कि कब इस मौलवी की तकरीर बंद हो और कब जाके मैं बैठूं और अपना एंड्रॉइड खोलूं और अपना व्हाट्सएप खोलूं, वो सबर जो अपने आप को बिठाता है क्लास के अंदर, वो सबर जो उसका नफ्स जितना कह रहा हो वो गलत चीज नहीं खोलता, वो लगा रहता है, वो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, किताबें उतार लेता है अपने अंदर। अगर ये पहली चीज अगर उसमें आ गई ना, सबर, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, नीयत, इरादा, कसद, अज़म, कुव्वत इरादा, ये तेरी चीज पक्की हो गई बेटा, जिंदगी के अंदर इंशाल्लाह तेरा स्पिरिचुअल और फिजिकल मसल कभी कमजोर नहीं होगा, तू वो काट लेगा वहां से। और दूसरी चीज अल्लाह कहता है वकानु बिआयातिना युकिनून, सर्टेनिटी, यकीन, कन्विक्शन, परसेप्शन, डिटर्मिनेशन, यकीन ना छड़ी पुत्र, अल्लाह पर यकीन ना छोड़ी कभी, अपने आप पर भी यकीन ना छोड़ी, हालात पर भी यकीन ना छोड़ी, ये सब बदलेगा तेरे लिए, ये सब कुछ तब्दील हो जाएगा एक दिन तेरे लिए। ये सिर्फ अल्लाह देख रहा होता है कि कितना दम है हमारे आदमी के अंदर, या तेरे अंदर कुछ कमी होगी, उसको पूरा करने से पहले तो ये तरक्की नहीं देगा। अल्लाह यकीन रखी, शक में कभी ना पड़ी। अल्लाह अपने साथ रिश्ता जोड़ता है इंसान का तो सूरह बकरा का आगाज करता है ला रईबा फी, शक को खत्म करके अल्लाह ताला रिश्ता बनाता है बंदे के साथ कि शक के नाल तू मेरे नाल नहीं चल सकता, तो शक ना पाली अपने अंदर कभी, यकीन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ी कि ये पहाड़ मैं सर करके छोड़ूंगा, मैं अपने दुश्मन का कलेजे के अंदर से दिल बाहर निकाल के जमीन पे छोड़ दूंगा और अपनी जीत क्लेम करूंगा। एक हार से कभी शक में ना पड़ी, लोगों की बातों से शक में ना पड़ी, शैतान के वसवसों से शक में ना पड़ी। ये तो सब बनाया इसलिए गया है कि आसमान पे एक बदबख्त ने अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं बताऊंगा ला हतानी करना ज़ुर्रियतहु हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा कि आदम की नस्ल कर नहीं सकती। दे नॉट मेंट वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदमा के मिज़दाक में तूने सही नहीं किया अल्लाह मेरे साथ, तूने मुझे सजदे का हुक्म देके सही नहीं किया, मैं साबित करूंगा कि ये नाकामयाब है। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मैं तुझे दिखाऊंगा ये ग्रेटिट्यूड नहीं दे सकता, ये शुक्र नहीं दे सकता, ये कुफ्र ही करेगा तेरा। तो बेटा यकीन रखेगा तो उन तन्हाइयों में, उन खामोशियों में तुझे आवाज सुनाई देगी, तुझे अल्लाह की भी आवाज सुनाई देगी। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहु होगा तेरे साथ कि तू दिल की आंखों से रब के मौके देखेगा इस दुनिया में, तू देखेगा तेरे लिए फौजें काम कर रही हैं, आंखें आसमान जमीन की फौजें तेरे साथ काम कर रही होंगी। लेकिन दो चीजें,
सबर, पेशेंस और यकीन, सर्टेनिटी, ये दो चीजें जिसमें आ जाती हैं उसे हालात गुमराह नहीं कर सकते। वो टिका रहता है, उसका वजूद अदम में नहीं जाता कभी भी। और ये चीजें ही लीडर बनाती हैं आगे जाके। किताब तो हर कोई खोल सकता है, मगर मुस्तकिल मिजाजी से किताब खोलना, रोज किताब खोलना, रोज डिसिप्लिन को फॉलो करना, रोज जो तेरे ऊपर डंडे दिए हुए लोगों ने कि तू करना ही करना है, इसको एक दफा बर्दाश्त कर ले अपनी जिंदगी में। अपने बागी नफ्स को आदत डाल उसूलों के साथ चलने की। इसे बेढंगा, बद तहजीब, बद अखलाक होने की बहुत सख्त बीमारी है। इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह ताला कहता है तेरे अंदर का आप तुझे कभी अच्छी बात नहीं करेगा। अपने नफ्स पे भरोसा ना करी बेटा, जो बड़े कह रहे होते हैं उसके अंदर एक खैर होती है। काश हम तेरी उम्र में आके बता सकते होते कि वाकई हमें भी इस उम्र में बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन भरोसा और एतमाद कर ले, मैं तुझे कह रहा हूँ हर चीज ठीक नहीं होती जो सब लोग बना लेते हैं। बहुत सी चीजें इधर भी होंगी दुनिया के अंदर जो तुझे ठीक नहीं लग रही होंगी। इसको अपने कलेजे में उतारना सीख बच्चे। तेरा एक वक्त आएगा जब तू चेंजेस लाई, जब तू तब्दीली की बात करी। लेकिन ये वक्त मुंह से बातें हाँकने का नहीं है, ये वक्त अपनी बातें बढ़ाइयां झाड़ने का नहीं है, ये वक्त जब्त करने का है, सख्त करने का उसको अपने अंदर, और इसको अंदर पाल के बैलेंस करके एक वक्त आएगा जब तू बात करेगा इस स्टेज पे, इन मिंबरों पे खड़े होके लोग तेरी बात सुनेंगे उस टाइम पर। लेकिन ये और आखिरी मेरी नसीहत इमाम शाफी का एक कॉल पेश करता हूँ आपके आगे। इल्म बितूली ज़माने, बेटा इल्म बहुत लंबे जमाने के बाद आता है, कामयाबियां बहुत जमाने लेती हैं आने के बाद। सदियों कटना पड़ता है, सदियों जलना पड़ता है, तब जाके कहीं चमन में फूल उगता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बेटा ये जल्दी क्विक ट्रिप्स, जल्दी कामयाबी, शॉर्टकट्स, चीटिंग, प्लेजरिज्म, छपाई, कॉपी पेस्ट, ये शायद बचा लेगी तुम्हें आज। लेकिन जिंदगी की जंग में वो पट्टा जो अपना पूरा होमवर्क करके आया होगा, जो अपना वक्त लगा के आया होगा, जो किताबें चाट के आया होगा, और जो कॉन्टेम्पलेशन करके आया होगा, और जो तफक्कुर करके आया होगा, और जो तदब्बुर करके आया होगा, और जो तज़क्कुर करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल कौन करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल शरअ करके आया होगा, जो तफसीरें पढ़ के आया होगा, जो कायनात पे, जो अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ खुलिक़त, ऊंटों पे गौर व फिक्र करके आएगा, और मेहनत करके आया होगा, और सीधे रास्ते से काट के आया होगा, और कलेजा और दिल बड़ा करके लाया होगा। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा करके नहीं आया होगा, वलहुम आज़ुनुन ला युबसिरूना बिहा करके नहीं आया होगा, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, कान, आंख, दिल जो है उसने इधर उधर नहीं दिए होंगे। आप उस पट्टे को नहीं हरा सकते फ्यूचर के अंदर। चीटर, प्लेजरिस्ट, शॉर्टकटर, डिमेंटर्स, ये कभी भी एक ओरिजिनल मसल पट्टे को कभी नहीं गिरा सकते। जीत उसी की होगी